नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार ऑक्सी होम्स E407 से। ऑक्सी होम्स में बहुत कुछ घटित हो रहा है। इसकी वजह से कई सारी वीडियोस आ रही है यूट्यूब पे और ये फलाना ढिमकाना, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपना भी पक्ष रखें वीडियो के माध्यम से। कल एक शानदार वीडियो आई थी जनशक्ति की, जिसमें विनोद यादव जी और KP सिंह जी ने बड़े ही जोरदार शब्दों के साथ एसोसिएशन की धज्जियाँ उड़ाई थी। मैं इनकी कुछ बातों पर मेरे 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 अकॉर्डिंग वो सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा थे, सिर्फ झूठ का पुलिंदा। जनशक्ति के पास कोई और मुद्दा नहीं है, सिर्फ झूठ फैलाना, स्प्रेड करना, और इनके अलावा कोई बात नहीं है। अब कल के वीडियो पर मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ झूठ बोला गया। सबसे पहला झूठ बोला गया कि सोसाइटी के निवासियों ने एसोसिएशन के कहने पर जो सोसाइटी के रिपेयर का काम और वाइट वॉश का काम होना है वो पूरी तरह से GBM में नकार दिया था। पहली चीज़, पूरी तरह से नकारना क्या होता है। इस GBM में 208 निवासी ने उपस्थित थे। 208 निवासियों में 98 निवासियों ने हाँ कहा और 108 निवासियों ने ना कहा। तो सिर्फ मात्र 10 निवासियों से अधिक आपके लोगों ने ज़्यादा कह दिया। उसमें भी हमारे 4-5 निवासी हस्ताक्षर नहीं करके गए, जिसकी वजह से वो संख्या ज़्यादा हो गई। पर पूरी तरह से नकारना नहीं कह सकते उसको, यानी 98 50-50 ही कहेंगे कि लोग जो चाहते थे सोसाइटी का रिपेयर का काम हो। फिर दूसरा झूठ बोला विनोद यादव जी ने कि उसमें जनशक्ति के उस GBM में जनशक्ति का कोई भी व्यक्ति नहीं था। उस मीटिंग में जनशक्ति, शक्ति, बिल्डर और नवयुग और निवासी सभी के सदस्य थे। तो ये कह देना गलत होगा। निवासियों को निवासी रहने दें, किसी भी पार्टी में ना बांटें। ना वो आपके लोग थे, ना वो नवयुग के लोग थे, ना वो शक्ति के लोग थे, ना ये बिल्डर प्रेमी के लोग थे। तो सिर्फ वहाँ पे निवासी बैठे थे। उन्होंने आधे लोगों ने हाँ कहा था रिपेयर करवाने के लिए, और आधे से 2-4-5 कम लोगों ने ना कहा था, ज़्यादा लोगों ने ना कहा था। ठीक है, तो इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए एसोसिएशन के कई निवासियों ने बोला कि भाई कि आप इस काम को करवाइए। उन्होंने हमारे पास मेल भेजे, अपने व्हाट्सएप भेजे। हमें लोगों ने बोला कि आप दूसरा कोई और जरिया रखिए, हमें मौका तो दीजिए, हम नहीं कर पाए। ज़रूरी नहीं है सभी लोगों का मीटिंग में आ पाना, कई कारण हो सकते हैं। मात्र 200 लोगों ने उस 208 लोगों ने 1470 की सोसाइटी में 208 लोगों ने उस मीटिंग में हिस्सा लिया था। तो 208 लोग एक 1470 फ्लैट्स की सोसाइटी की आवाज़ को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। उनके अकॉर्डिंगली हमें भी मौका मिलना चाहिए। आप किसी भी माध्यम से हमारा भी पक्ष लें। तो इसी कारण हमने एक पोल के लिए सोचा। तो इस पोल से ही सारी महिमा शुरू होती है जनशक्ति की बौखलाहट। आरोप में कोई तथ्य नहीं, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, और ना बिना एविडेंस के ये आरोप लगा रहे हैं। अब आते हैं आज, और हमारे विनोद यादव जी ने एक नई चीज़ बोली सोसाइटी के लिए कि ये घबरा गए हैं कि सोसाइटी का ये निवासियों के समक्ष नहीं बात करना चाहती। हम निवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने की, भागीदारी की, रिपेयर के काम आप चाहते हैं नहीं चाहते, हम इसलिए उनको पोल में लेके आए ताकि ये चीज़ क्लियर हो, सभी निवासियों को पता चले कि कितनी रिक्वायरमेंट सोसाइटी को है। और हमने बात साफ साफ रखी है, हमने कहीं भी ये चीज़ नहीं बोली कि आप हमसे काम कराओ। एक अलग अलहदा कमेटी, विशेष कमेटी बनाते हैं, एक अलग अकाउंट खुलवाते हैं। उस बात पे तो राज़ी हो आप भी, लेकिन आप तो उस बात पे भी राज़ी नहीं है। आप चाहते हैं कि आप राज़ी कब होंगे। अब देखिए, पेज जनशक्ति कहती है हम चाहते हैं सोसाइटी का रिपेयर हो, लेकिन कैसे हो। अब वो देखिए, अब चालाकी देखिए, हम चाहते हैं तब सोसाइटी का रिपेयर हो जब इनके खातों की जांच की जाए। और खातों की जांच कौन करेगा? खातों की जांच करने के लिए कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में आपको मैं बताता हूँ कौन कौन है। उस कमेटी में 4 हारे हुए प्रत्याशी हैं, जनशक्ति के एक्टिव मेंबर्स हैं, और 2 ज्ञानी व्यक्तियों को छोड़ दें, अगर 2 CA को छोड़ दें, बाकी सारे जिनका कोई भी क्वालिफिकेशन का लेन देन भी नहीं पता, वो लोग हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से
हारे हुए व्यक्तियों से, जो निवासी जिन्होंने चुनाव लड़ा हुआ है, जनशक्ति के सदस्य, ऐसे लोग हम एसोसिएशन या नवयुग की कमेटी की जांच करेंगे? कोई भी कहेगा यार, आप किस किस मेरे को बताएं, आप कोई भी अगर वो जांच करने आए तो क्या लगता है कि वो साफ मन से वो जांच होगी? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कमियां ढूंढ के निकालना और एसोसिएशन को बदनाम करना, यही उनका मोटिव होगा और कुछ नहीं। और वो यही चाहते हैं, सिर्फ एसोसिएशन को बदनाम करा जाए, एसोसिएशन पे झूठे आरोप लगाए जाएं, एसोसिएशन को जितना नीचे गिराया जा सके उतना नीचे गिराए, ताकि लोगों पर इनका ट्रस्ट कम हो। आज जब पोल चला, इनकी बौखलाहट सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ी। आज भी आप रिजल्ट देखें, 65% लोगों ने अभी तक हाँ बोला हुआ है और 30-35% लोगों ने ना बोला हुआ है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि रेजिडेंट चाहता है कि रेजिडेंट चाहता है कि सोसाइटी का रिपेयर और वाइट वॉश हो। अब आज हमारे समक्ष केपी जी धर्मवीर मलिक जी प्रकट हुए हैं, खोट खुलासा, ये खुलासा, वो खुलासा करते हुए। तो वो खुलासा सुनिए कि वो चाहते हैं, कि वो कह रहे हैं साहब कि ये पोल तब क्यों नहीं चलाया गया। अब चाहते हैं कि हम निवासियों के समक्ष भी नहीं आ सकते। हम तो निवासियों के समक्ष ही रहते हैं भाई। निवासियों ने ही निवेदन किया है कि आप पोल चलाइए या आप उसका माध्यम दीजिए हमें। हमने निवासियों की ही आवाज़ सुनी है, समझ रहे हैं साहब? हम निवासियों की आवाज़ सुनकर ही ये पोल चला रहे हैं, ताकि निवासी अपना मत सही और गलत स्वतः निर्णय लेके कर सके। और वो आपके समक्ष आ गया है। आपकी आंखें खुलनी चाहिए, जो आंखें खुल नहीं रही है, आंखें बंद कर रखी हैं आपने, पता नहीं कौन सा चश्मा लगाया हुआ है। परंतु फिर भी मैं बताता हूँ, आप जो कहते हैं पोल चलाया जाना चाहिए, बाहर लाइटें लगा दी, अरे कैसी चीज़ें, आप कैसी कैसी बातों पे लोगों को भड़काते हैं, समझ में नहीं आता। पाइपलाइन डलवा दी, आप पाइपलाइन डलवा दी, अरे भाई सीवर कनेक्शन रातों रात बाहर बंद करवा दिया उस जो प्लॉट वाले ने, तो पाइपलाइन तो डलवानी थी। अगर आपको तसल्ली नहीं है, आप बिल देखो, कोटेशन देखो, मार्केट से कंपेयर कर लो, बात क्लियर हो जाती है। लेकिन नहीं करनी है, सिर्फ झूठ कि 9 लाख रुपए का पाइप कहाँ से आता। अरे भाई 9 लाख रुपए का पाइप, 9 लाख रुपए का पाइप ही नहीं है, उसमें खुदाई भी है, उसमें 48 घंटे जेसीबी लगी है, जो 600 रुपये घंटा खोदती थी वो भी लगी हुई है, मजदूर भी लगे हुए हैं, पूरा बिल आया हुआ होगा। तो आप चेक करिए ना आके। हम तो कभी किसी को मना नहीं कर रहे, लेकिन आप आओगे, आप कभी इस तरह से नहीं आओगे। आप आओगे, हमें गैंग बना के आने दो, हमें पूरी कमेटी बना के आने दो। अरे आओ, आप अकेले आओ, देख लो, हम कभी मना करेंगे? मेल डालो, अपॉइंटमेंट लो, आ जाओ। हम किसी निवासी को नहीं मना करते। जब भी, इससे पहले भी मैं आपको बताना चाहूँ, 3 महिलाओं ने, सोसाइटी की 3 महिलाओं ने हमारे सभी खातों को देखा है। लगातार 2 दिन तक खाते हमारे देखे हैं, फ़ोटो खींची हैं, लोगों से कंफर्मेशन भी किए। मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन 3 महिलाओं ने सोसाइटी की हमारे खाते चेक देखे, सारे खाते चेक किए, देखे, लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं। आप भी आ जाइए, हम तो आपको बुलाते हैं, लेकिन आप आते नहीं हैं। अब एक बोला जाता है, आकाश चंद्रा जी का एक फॉर्मेट दे दिया था उन्होंने, वो उस फॉर्मेट में नहीं भरे। श्रीमान जी, हमने आकाश चंद्रा जी के फॉर्मेट, अगर कल को कोई और एक नया फॉर्मेट लाएगा तो हम उस फॉर्मेट में देंगे। हम आकाश चंद्रा जी के तौर तरीके से, जो हम अपना फॉर्मेट नहीं चला रहे, सीए हमारे जो एसोसिएशन का, वो भी एक सीए ही है, वो भी अपनी कुछ तो बुद्धि रखता होगा जिस फॉर्मेट में वो दे रहा है, सारी चीज़ें क्लियर करके दे रहा है। दूसरी चीज़, एक और बात बोली आज बहुत ज्ञानी जी ने कि सोसाइटी के ऊपर जो एक हमने, जो हमारे निवासी हैं, मेंटेनेंस और हाउसकीपिंग का हमने बर्डन ले लिया। और पहले एक घटना घटी थी जिसमें एक एम्प्लॉय की डेथ हो गई थी, बहुत दुखद घटना थी। हम भी चाहते हैं कि ऐसी घटना कभी ना हो किसी एम्प्लॉय के साथ। लेकिन श्रीमान जी, आप परेशान ना हो, हमने पूर्णतया सभी एम्प्लॉय के साथ सब भला कर रखा है, उनका ESI है, और हम ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करते जिसमें किसी भी निवासी की जान जोखिम में जाए। पूरी कोशिश यही रहती है किसी भी तरह से किसी भी निवासी को, और ऐसी आप चाहते क्या हैं कि इस तरह की घटना हो? क्यों इस तरह का बुरा बोलना? हम सारे कॉम्प्लाइंसेस पूरे कर रहे हैं,
हम सारे कॉम्प्लाइंसेस पूरे कर रहे हैं, जो भी कॉम्प्लाइंसेस हैं, हम निवासियों की बचत के लिए कॉम्प्लाइंसेस पूरे कर रहे हैं ताकि रुपए बचा जा सकें। जो जो पहले ही आप बोलते हैं ना 6 करोड़ 8 करोड़, अब 6 करोड़ थे अब 8 करोड़, हम उसमें से ये अगर आज 6 रुपये 30 पैसे बिजली दे पा रहे हैं और सोसाइटी चला पा रहे हैं, जो दुनिया में 7 रुपये और 6.5 रुपये 65 पैसे है, तो वो इस वजह से ताकि हमने अपने खर्चे कम किए कि कहीं से बचाए हुए हैं पैसे। तो सिर्फ हवाई बातें बोलने से या मतलब मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाने से सोसाइटी नहीं चलती। और राजनीति का स्तर इतना मत गिराइए। जनशक्ति वाले भाइयों से मेरा इतना निवेदन है कि राजनीति का स्तर इतना मत गिराइए कि कभी आमने सामने भी खड़े ना हो पाए। ठीक है, आप मेरे को वो एक केपी सिंह जी ने बोला जी भाई एक ग्रुप से तानाशाह बना दिया, एक ने वो, अरे बॉस आप भी वही हो। यहाँ पर जो आप बुजुर्गों को बोलते हो कि आ जाओ नीचे देखते हैं, तो गलत तो आप भी हो। और हमने किसी को तानाशाही से नहीं निकाला। कोई अपशब्द या कुछ उल्टी सीधी बातें ग्रुप में राजनीति दिन रात करता रहेगा तो उसे शांति व्यवस्था बनाने के लिए ऐसे कितने लोगों को हम निकालेंगे। ग्रुपों में भी शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए ग्रुपों का। नहीं तो आप लोग कवियों को कभी किसी कवि को चापलूस बोलते हो, कभी किसी को तानाशाह बोलते हो, कभी किसी को चोर बोलते हो, कभी किसी को डाकू बोलते हो, तो कभी अब क्या बोलें आपको। तो आपके सभी आरोप निराधार हैं, बेसलेस हैं, कोई भी इनमें वजन नहीं है। सिर्फ आपके झूठ का जो खरगोश है बस आप दौड़ाते रहना चाहते हो। ये कुछ देर बाद ना आराम करके सुस्ता के एक जगह लेट जाएगा। और हमारा जो एसोसिएशन, जो हमारी नवयुग का जो कछुआ है ना, वो जीत की तरफ बढ़ रहा है और वो जीत के ही मानेगा। मैं आपको ये बात बता दूं, जितने भी ये जनशक्ति के सदस्य और एक्टिव मेंबर्स हैं, आप थोड़ा निवासियों के से टच में आओ। उनकी ना थोड़ा सा ना मुझे बीच में लगा था कि ना थोड़ा आप लोग सही दिशा में बढ़ गए हो। आप जब वीके सिंह सी के यहाँ से गए थे, थोड़ा आपने प्रयास किया तो मुझे लगा हाँ सही, चलो अच्छी चीज़ है। लेकिन एक दिन में आप अपने सारे किए धरे पे ना पानी फेर देते हैं। तो ऐसे काम करिए जिससे निवासियों के भले हों, निवासियों का भला हो और वो आपको समझ पाएँ, वो आपको अपना समझ पाएँ, वो आपके अपनेपन में आपको अपनेपन से जोड़ पाएँ। निवासियों का सबसे बड़ा भला आज के टाइम पे सोसाइटी रिपेयर और वाइट वॉश होना है। इस काम से हर फ्लैट की कीमत कम से कम 5 लाख रुपए ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज इस सोसाइटी का प्रति स्क्वायर फीट 2600-2800 रुपये के आसपास है, जबकि अगल बगल की सोसाइटियाँ 4500-5000 स्क्वायर फीट के आसपास बिक रही हैं। कौन सा निवासी चाहेगा कि मेरा फ्लैट के दाम इतने कम हो, सिर्फ इस बेवकूफ़ी भरी राजनीति के लिए जो आपके द्वारा फैलाई जा रही है। सीरियसली मेरा ये वीडियो पूरा का पूरा आपके ऊपर ही निर्भर था। मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, आज मैंने सोचा कि कम से कम आपको उत्तर देना तो बनता है। और प्लीज़ आप सभी, मतलब जितने भी केपी सिंह जी, जन्मवीर सिंह जी, विनोद यादव जी, आप थोड़ा सा दिल से सोचो यार कि क्या बात कर रहे हैं यार, हम क्या कह रहे हैं। मैं आखिरी में बात अपनी कह के जा रहा हूँ, हम क्या कह रहे हैं। अरे नहीं करवाना ना हमसे, एसोसिएशन बोल तो रही है, एक अलग खाता खुलवा देते हैं, एक अलग विशेषज्ञ कमेटी बना देते हैं जिसमें 3 CA होंगे, 3 इंजीनियर होंगे। दे विल हैंडल ऑल द सोसाइटी, दे विल हैंडल दिस होल शो। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी भाई। एक कमेटी, विशेषज्ञ कमेटी बना देते हैं। विशेषज्ञ कमेटी जो ये काम करवाएगी रिपेयर का, वो देखेगी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वही खाता अपना देखे, वही खाते को पेमेंट करे, वही सब करे। हम तो चाहते हैं ये काम हो, हमसे मत करवाओ, लेकिन सहयोग तो करो प्लीज़। आप सभी से मैं फिर कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो सॉरी बोलूँगा, लेकिन प्लीज़ आप सभी से इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी ना सोसाइटी को रिपेयर और वाइट वॉश होने दो, जो बहुत ज़रूरी है। मत बौखलाओ, अपनी अहम की लड़ाई मत बनाओ, अपनी फ्रस्ट्रेशन मत दिखाओ। मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन से आपको कुछ नहीं मिलना। आप अपने को एक रोगी बना रहे हैं और कुछ नहीं। सोसाइटी की तरक्की के लिए, सोसाइटी के विकास के लिए, सोसाइटी के भले के लिए ये रिपेयर और वाइट वॉश का काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़
मेरा निवेदन है सभी जनशक्ति के भाइयों से कि प्लीज़ अपनी राजनीति रख दो थोड़ी दिनों के लिए, चुनाव आए, अच्छे काम करो, चुनाव आए, चुनाव लड़ना, फिर से जीतने की कोशिश करना। प्लीज़, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, सब बखैर।